नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ग्रहों की अगर बात करें, हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। चाहे वो राशि की बात कर लें या हमारी पर्सनल जिंदगी की बात कर लें, उनका एक अलग महत्व है। अगर ग्रह बदलते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है इसका। और ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो है अब राशियों में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि राशि में उनका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिया जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही है कि मंगल जो है, मंगल ग्रह बदल रहा है और इसका देश दुनिया में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में? जी, मैं प्रिया जी सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो मंगल है वो अपनी अब नीच राशि कर्क से निकलकर 6 तारीख रात 2:30 बजे वो सिंह राशि में चले जाएंगे, जहाँ पे पहले से ही केतु बैठे हैं। और अब इसका क्या क्या प्रभाव देश और दुनिया पर होगा, इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको डिटेल में दे देता हूँ। कि मंगल हमारे ग्रहों में सेनापति हैं और अब वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि सूर्य देव की है जो ग्रहों के राजा हैं, और ये विक्रमी संवत 2082 जो 30 मार्च 2025 से शुरू हुआ है उसके वो राजा भी हैं और मंत्री भी हैं इस संवत के। तो उनकी राशि में मंगल का जाना केतु के साथ और सीधा राहु की दृष्टि में आना और मंगल की राहु पर दृष्टि जाना, और उसके बाद मीन राशि में बैठे हुए शनि देव की दृष्टि सीधी सीधी इस समय 8वीं दृष्टि, उल्टी दृष्टि शनि पर आएगी और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, देश और दुनिया में दोबारा विस्फोटक जो योग बन रहा है इस समय, यानी लड़ाई झगड़ा युद्ध की स्थिति दोबारा बनेगी कई देशों में। और इस समय जो लोग खुद को भगवान मानते हैं, मैंने ये पहले भी बोला है कई पोस्ट में हमारी कि ये वाला संवत जो शुरू हुआ है, जो भी लोग खुद को भगवान मानते हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनको समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान को खुद के बारे में पता ही होता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग खुद को भगवान मानते हैं वो थोड़ा सा संभल कर चलें। और उसके बाद इस परिवर्तन से जब मंगल चले जाएंगे परिवर्तन करके, और वो 29 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वो कन्या में जाएंगे, तब भी वो शनि की दृष्टि में रहेंगे, और 14 सितंबर को वो जाके तुला में जाएंगे जब शनि और राहु की दृष्टि से वो हटेंगे। तब तक कुदरत का कहर भी जारी रहेगा, कुदरत अपने कहर पे आएगी और बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो खिसकेंगे, बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वहाँ से तूफान आएगा, सुनामी आ सकती है, सुनामी आएगी कई देशों में, और ज्वालामुखी सक्रिय होंगे। तो ये प्रलय होगी जो पर्वतों से आ सकती है। तो यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि जो लोग इस समय पहाड़ों में जाना चाहते हैं वो सावधानी से जाएं, कोई चूक ना करें। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो लोग इस समय नॉन वेज के आदी हैं, वो लगातार नॉन वेज या शराब पी रहे हैं, तो उनको लीवर की प्रॉब्लम बहुत होने वाली है इस समय, वो भी होगी। और इस समय जो राजनीति है, इस समय जो राजनीति है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ के लिए जो करप्ट हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध हैं, खुद को भगवान मानते हैं, उनकी पोल खुलने वाली है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में आ सकते हैं। इस गोचर के बाद कई चीज़ें यहाँ पे परिवर्तन होंगी। और जब से संवत शुरू हुआ है तब से जो खुद को भगवान मानते थे वो लोग पकड़े ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखने की स्थिति होगी। और इस समय जिनकी कुंडली में मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल बुध अगर ये इकट्ठे बैठे हैं प्रिया जी, तो इनको भी अपने जल्दीपन से बचाव रखना होगा कि यहाँ पे कोई भी निर्णय ये जल्दबाजी में करेंगे तो इनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे जिनकी युति ये बनी हुई है उनको एक्सीडेंट से बचाव की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट, आगजनी ये योग बन चुके हैं। क्योंकि मंगल शनि का जब भी टकराव होता है तो हवाई यात्रा के एक्सीडेंट होते हैं, रेल एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पे हादसे होते हैं, घर में लोगों को खड़े खड़े बैठे बैठे चोट लग जाती है। तो यहाँ पे ये स्थिति का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जिन लोगों की पेट की समस्या है उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये पेट की समस्या आने वाले समय में ऑपरेशन में बदल जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट अपना इलाज करें, परहेज करें। और बिस्तर पे बैठकर खाना खाने वाले लोग सावधान रहें, इनके घर पे दवाइयों का आगमन हो जाएगा। और घर में जिनके इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है, बंद मोबाइल, बंद घड़ियां, प्रेस, वायर वगैरह ये खराब पड़ी हैं, तो ये भी जल्दी से जल्दी ठीक रखें, क्योंकि इनके घरों में ही आग की घटना हो सकती है। क्योंकि जब मंगल राहु एक दूसरे को देखते हैं तो बैठी हुई जो ज्वाला है वो भड़क जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम भी बहुत आएगा और राहु मंगल की युति होगी तो करंट आदि के भी योग बन रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचाव अपना बहुत रखें, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा प्रिया जी, ये गणना है इसकी मंगल की।
जी, ये भी बताइए दर्शकों को कि कौन सी राशियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी राशियाँ यहाँ पर बचाव में हैं और जिन राशियों पे प्रभाव पड़ेगा उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी, इससे पहले मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेयर मार्केट के ब्रोकर हैं, तो यहाँ पे जल्दबाजी बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि शॉर्टकट का पैसा कमाने के लिए मंगल क्या करते हैं, मंगल आपके खून के कारक हैं और चंद्रमा आपके मन के कारक है। तो मंगल चंद्रमा के साथ जुड़ के आपके स्वभाव में थोड़ा सा जल्दबाजी दे देते हैं। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। जो भी शेयर मार्केट से जुड़े हैं लोग, वहां पे वो ध्यान रखें। इस समय सोना बढ़ने के योग बन रहे हैं, सोना और चांदी के भाव बढ़ेंगे मंगल के आने से, क्योंकि मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं। सूर्य तांबा है और मंगल आग है, और सूर्य मंगल की आग में तांबा और सोना तप के ही चमकता है। तो यहाँ पे बृहस्पति के सोने में तेजी आएगी, चंद्रमा की चांदी में तेजी आएगी। और जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी सावधान रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी के बड़े बड़े घोटाले सामने आने वाले हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पूरी जानकारी देख के, कागज पत्र देख के अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ध्यानपूर्वक, फिर आपको प्रॉपर्टी में भी बहुत लाभ होगा, जो लोग ये सोच रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। और इस समय जो लोग धर्म के नाम से बहुत ज्यादा बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं या कोई मेडिकल लाइन में बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके भेद भी प्रिया जी अब खुलने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है, मैंने ये पहले भी बोला था, जब से मकर राशि में शनिदेव आए हुए हैं, इनको कम से कम 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले जब से शनिदेव मकर राशि में आए हुए हैं, और जब तक वो मीन राशि में रहेंगे 27 जून 2027 तक वो धर्म की स्थापना कर देंगे। जो पुराने करोड़पति हैं वो खत्म होंगे, नए करोड़पति बनेंगे। पुराने खत्म कौन होंगे? जिन्होंने शॉर्टकट से लोगों को धोखा देके पैसा कमाया है, वो खत्म होंगे, और जो लगातार मेहनत कर रहे हैं वो नए करोड़पति बनेंगे। तो ये गणना है हमारी मंगल के बदलने की। अब आपने पूछा कि किन राशियों को लाभ होने वाला है, तो वो उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले सिंह राशि को बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि आपकी ही राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। और अगर आपका लगन भी सिंह ही है और आपकी राशि भी सिंह है, तो आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि केतु जब लगन में आते हैं तो सूर्य के फल उच्च कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन अगर आपका जन्म 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल के बीच हुआ है, तो यहाँ पे अपने सेहत का ध्यान अवश्य रखें, धर्म के विरोध में ना चलें। क्योंकि आपका जो सूर्य है वो मीन राशि में होगा इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों का, और मीन राशि के ऊपर शनि का गोचर है इस समय। तो यानी कि सूर्य के ऊपर शनि का गोचर है। अपने पिता से विवाद ना करें, अपने बड़ों से विवाद ना करें, नॉन वेज और शराब ना पिएं, और धर्म विरोधी ना हो। तो ये करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। शनि आपको बड़ी प्रॉपर्टी जरूर दे देंगे। अगर आपकी सिंह राशि है और आपका जन्म 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच अगर हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। लेकिन चोट आदि का योग है। तो अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हो, तो आप किसी भी मंगलवार को 9 छुहारे लेके लाल कपड़े में बांधकर उसको अपनी गाड़ी में रख दें, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, और हर 43 डेज बाद चेंज कर दें। तो इससे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कम होएगा, उसका चांस नहीं बनेगा, अन्यथा आपको चोट आदि लग सकती है। तो ये इसका आप बचाव रखें। इसके अलावा सिंह राशि वाले गन्ने का रस लें, उसमें नमक ना डालें, नींबू ना डालें, इसको शिवलिंग पे चढ़ाते रहें रविवार। तो ये 2 उपाय करने से सिंह राशि को बहुत लाभ होने वाला है। सिंह राशि के कई रुके हुए कार्य बनेंगे, इनको धन का भी फायदा होगा, और आपकी औलाद भी तरक्की करेगी। और जिन लोगों की औलाद होने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी नेक औलाद होगी। और अगर आप के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तरक्की करेंगे। अगर उनकी शादी में रुकावट है तो उनकी शादी के योग बनेंगे। तो ये सिंह राशि के लिए बहुत लाभ होगा। इसके बाद जो प्रिया जी है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि खुद मंगल देव की है, और ये 8वें घर की मालिक है। और यहाँ पे मंगल खराब होते हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि सिंह राशि में बैठकर वृश्चिक राशि पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके चंद्रमा के ऊपर जब मंगल देखेंगे तो आपके जैसे हमारे शरीर में 70-75% पानी है, तो मंगल हमारे ब्लड है। तो मंगल जब देखेंगे तो आपके चंद्रमा को कोई तेजी वाला डिसीजन लेने के लिए वो एग्रेसिव कर देंगे। तो यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना। अगर आपका किसी से विवाद हो रहा है तो उसको बातचीत से सुलझा लें, इससे बहुत आपको लाभ होगा, और आपके कई कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, और शुभ कार्य के योग इस समय आपके शुरू होंगे। अगर आप भी अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं, तो आपकी चिंता में कमी आएगी। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं,
और मंगल की चौथी दृष्टि इसके ऊपर जाएगी। मंगल की दृष्टि से अच्छा होगा, लेकिन अपने चंद्रमा को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कच्चे दूध का स्नान करना चाहिए। मंगलवार को क्या कर सकते हैं आप, शहद और दूध का मिश्रण करके स्नान करना शुरू करें, इससे बहुत लाभ होगा। और हर मंगलवार को कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ये 2 उपाय करने से वृश्चिक राशि को भी के बेहद अच्छे योग बनते मुझे दिख रहे हैं कि उनके कई रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद जो तीसरी राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि, अब ये सबसे पहली बात देखिए कि मंगल के बदलने से 3 ऐसी राशियों को लाभ होने वाला है जो मंगल के ही परम मित्र हैं। सिंह राशि सूर्य देव की परम मित्र मंगल के, वृश्चिक राशि उनकी खुद की है, और उसके बाद मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की है, जहां पे वो बिल्कुल परम मित्र हैं वो बृहस्पति के। अब मंगल जब बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति की राशि को 8वीं दृष्टि से, वहां पे शनि तो पहले से बैठे ही हैं, लेकिन वो राशि जो है वो मंगल की परम मित्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं मीन राशि की बात करूं तो वो ज्योतिष में बृहस्पति की है जो ऑक्सीजन के कारक हैं, और मंगल आग के कारक हैं। तो आपके काम में एकदम बूस्ट आ जाएगा। अब ये देख लीजिए कि आप कैसे कार्य में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बूस्ट आने वाला है। अगर आपने कोई भी धर्म विरोधी काम किया तो वहां पे बूस्ट आएगा, आपकी पोल खुल जाएगी। अगर आपने कोई मेहनत करके कोई कार्य किया तो उसमें बूस्ट आएगा, वो काम बढ़ के आपको बहुत ज्यादा दौलत दे देगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर आप मछलियों को मीठा डालें तो ये करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मंगलवार को आप मछलियों को मीठा खिलाएं, इससे बहुत लाभ होगा। तो उसके बाद एक काम आप और कर लें, जो हमारे मीन राशि वाले लोग हैं, कि हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को आप पताशे चढ़ाएं 900 ग्राम, और उसके बाद चमेली के तेल का दिया वहां पर जलाते रहें। मीन राशि वालों को बेहद अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं मीन राशि के लिए एक उपाय और बताना चाहता हूँ। जब भी यहाँ पे शनि गोचर करते हैं तो आप अगर शनिवार को एक लोहे की गुल्लक लेके उसमें 8 साबुत बादाम काले कपड़े में बांध के अगर गुल्लक में रख के वो घर के अंधेरे में रख दें, वेस्ट की साइड यानी पश्चिम दिशा में, और 1 साल वहीं पर पड़े रहने दें, तो आपको कई चीजें आपके काम आएंगी और आपको जीवन में बहुत लाभ होने वाला है। तो ये 3 राशियां जो प्रिया जी हैं, ये मंगल के बदलने से लाभ में है। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि इनकी कुंडली में स्थिति क्या है ग्रहों की और योग क्या है, ये जरूर देख लें। जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी भी कुंडली में मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल बुध है, तो ये बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो इनको कई चीज़ों की पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो रोग है, कर्ज है, शत्रु है, या कोई भी मुसीबत आ सकती है अगर ये धैर्य नहीं रखेंगे। जी, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि ग्रह जो है बदल रहे हैं, और ऐसे में देश दुनिया में आपने कहा बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, इसका कुदरत का कहर देखने को मिलेगा। तो क्या यहाँ पे आने वाले समय में कोई युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? क्योंकि बात करें अगर पहले भी बनी थी, हालांकि वहाँ युद्ध विराम लग गया, लेकिन क्या आने वाले समय में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जी, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो अगर मैं बात करूँ विक्रमी संवत 2082, इसका जो जोड़ बनता है 2082 का, ये 12 बनता है, ये देवगुरु बृहस्पति हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश वर्ष की, तो वो बनता है 2025, इसका जोड़ बनता है 9 नंबर मंगल का है और बृहस्पति है। तो ये ऑक्सीजन और आग का ही काम है। तो अभी मुझे जो दिख रहा है, कल के बाद जब शनि और मंगल की टकराव होगा और मंगल और राहु का टकराव होगा, तो युद्ध की स्थिति दोबारा बन रही है। कई देशों में युद्ध की स्थिति बन रही है। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें भी, हमारे देश को भी अपनी जो सरहद है यहाँ पे भी कड़ी निगरानी और रखने की जरूरत होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जिनका मंगल नेक होता है वो किसी को बचाने वाला फौजी होता है, और जिसका मंगल खराब होता है वो किसी को मारने वाला आतंकवादी होता है। तो ये गतिविधियां मंगल के बदलने से जरूर होंगी। कई देशों में युद्ध की भिड़ंत हो सकती है। तो हमारे देश को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कोई भी ऐसी शरारत ना करें कि हमारे देश को कोई नुकसान हो। तो पर हमें अपने देश की सरकार पर और हमारे देश की जो फौज पर बहुत ज़्यादा गर्व है, जो बिल्कुल चौकन्नी है, किसी भी देश की जो शरारत है उसके ऊपर ध्यान रखे हुए है। तो हमें ऐसी घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति होती है उसकी गणना ज्योतिष बिल्कुल आराम से करती है, बताती है कि ज्योतिष की गणना के अनुसार कैसे कैसे क्या क्या घटना हो सकती है। जो दुनिया देश की राजनीति है उन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जो लोग खुद को भगवान मानते हैं, क्या उनकी पोल खुलेगी आने वाले टाइम में? और यहाँ पर कुदरत का कहर
क्या कुछ देखने को मिलेगा कुदरत के कहर में? प्रिया जी, आपने ये जो बात पूछी राजनीति के बारे में, तो आप ये देख ही रहे हैं देश और दुनिया की राजनीति में शनि जब से मीन राशि में भी आए हैं 29 मार्च से, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि शनि ने अभी 360 डिग्री को पूरा करना है जून 2027 में। जो अंतरिक्ष हमारी 360 डिग्री की है, तो अभी वो 360 डिग्री को कंप्लीट करेंगे 2 साल बाद। और मकर राशि में जब वो आए थे तो 270 डिग्री को क्रॉस करके आए थे, अभी उन्होंने 90 डिग्री क्रॉस करनी है, तो ये जोड़ बनता है 9। वो जो लोग खुद को भगवान मानेंगे, शनि उनको पीड़ा अवश्य देंगे। तो यहाँ पे ये बात अवश्य रखें। अब पीड़ा कहाँ कहाँ से होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आम जनता वोट देके किसी को मिनिस्टर बनाती है, तो वो आम जनता शनि है। आम जनता ने शनि ने वोट दी और वो आप सूर्य के राजा बन गए। लेकिन जब राजा बन के आपने शनि की जनता को पीड़ा दी, तो आपका तख्त हिल जाएगा। तो यहाँ पे उनको पीड़ा अवश्य होगी। जो शनि और राहु से पीड़ित लोगों को यहाँ पे पीड़ित करते हैं, जो भी राजा, कोई भी राजा किसी भी सरकार में हो, चाहे वो राजा अपनी जिंदगी में हो, अगर वो गरीब लोगों का अपमान करेगा या पीड़ा देगा, तो शनि उसको अवश्य पीड़ा अवश्य देंगे, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी ही बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए, जहां पर आज सारी बात बताई कि ग्रह में जो परिवर्तन होगा, राशियों में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब के बारे में जानकारी जो है हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में इस वक्त एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी ने सारी जानकारी आपके समक्ष पेश की। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।